पिछले श्रृंखला में हमने देखा कि कभी रात में सोया नहीं है, रोया नहीं है, बल्कि उसको सपने में अपनी प्रेयसी से भेंट हुई है, प्रेयसी उसको मिली हुई है। तो इसलिए वह कह रहा है कि मैं तुमको कल पुनः पा गया था, सपने ही में सही। यह भी होता है कि जब हम अच्छे स्वप्न देखते हैं तो खुश होते हैं, बुरे स्वप्न देखते हैं तो दुखी होते हैं। अब कभी कभी सपने में भी अगर हमारे प्रिय व्यक्ति हमको मिल जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो कभी की स्थिति भी वही है कि वह सपने में ही अपनी प्रेयसी से मिल चुका था, शरीर वही था, मन वही था और समय भी वही था। लेकिन चूंकि जब भावनाएं घनीभूत होती हैं, हमारे अंदर जब बहुत ज़्यादा भावना भर जाती है तो हम प्रायः चुप हो जाते हैं। तो वही स्थिति कभी की भी थी कि न वह कुछ बोली न मैं कुछ बोला, हम दोनों चुप रहे। लेकिन इस चुप्पी में भी हमारी सारी भावनाएं जो हैं वह एक दूसरे को अपनी बात कह गई। हम मौन में ही, मौन भाषा में ही अपनी बात कह गए, एक दूसरे का समाचार जान गए। मैं सपने में कल तुमको पा गया था। और तब क्या हुआ, जब वही बात है कि जब भावना घनीभूत होती है तो हम चुप होते हैं या हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं। तो यहाँ चार लोचन का मतलब है कि दो लोचन कवि के हैं और दो लोचन उसकी प्रेयसी के हैं। इन दोनों ही के आँखों में जो है वह आंसू भरे हुए हैं। और तो स्वप्न उस खुशी की बात को वह कैसे बताए, जो सपने में भी उससे मिलकर जो उसको खुशी हुई, जो सुख मिला, उसको वह शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जो देवताओं के आंसू थे, भावनाएं हमको देवत्व तक पहुंचाती हैं। तो जो वो शुद्ध भावनाएं थी वह आज मनुष्य की आंखों में उतर आई थी। मैं कल पुनः तुमको पा गया था, पुनः तुमसे मिल गया था, मैं उसे फिर पा गया था वही तन, था वही मन, था वही सुकुमार दर्शन, एक क्षण सौभाग्य का छूटा हुआ सा आ गया था, मैं उसे फिर पा गया था। वह न बोली मैं न बोला, वह न डोली मैं न डोला, पड़ लगा पल में युगों का हाल चाल बता गया था, मैं उसे फिर पा गया था। चार लोचन डबडबाए, शब्द सुख कैसे बताएं, देवता का अश्रु मानव के नयन में छा गया था, मैं उसे फिर पा गया था। यानी कि सपने में मैं उससे मिल चुका या मिल लिया था। और तो हम जिस व्यक्ति को जिस रूप में देखे होते हैं, स्वप्न में भी वह व्यक्ति हमको उसी रूप में दिखाई पड़ता है। तो कवि के साथ भी वही है। और तब वह बोल रहा है कि शरीर भी वही था, मन भी वही था, रूप सुकुमार दर्शन का मतलब क्या है कि रूप भी वही था, लावण्य भी वही था। यानी कि वह सपने में मुझको मिली हुई थी। और इस तरह से हमारे सौभाग्य का जो क्षण छूट गया था वह कुछ देर के लिए मुझको मिल गया, कुछ देर के लिए मैं खुश हो गया। और जब वही बात है कि जब हम ज़्यादा भावनाओं से भरे होते हैं तो चुप होते हैं। इसलिए वह भी न बोली, मैं भी नहीं बोला, न वह हिली, डोलने का मतलब हिलना, न वह हिली न मैं हिला। लेकिन मौन रह करके ही हमने एक दूसरे की बातें समझ ली। हालचाल समाचार का मतलब सब जानते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मौन रह करके ही हमने एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की व्यथा या सुख दुख समझ लिए थे। उस मौन ने ही हमारे भावनाओं का वर्णन कर दिया था या एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा दी थी। और तब हम चुपचाप खड़े थे और चार लोचन यानी दो कवि के और दो उसके प्रेयसी के वह आंसू से भरे हुए थे। लेकिन उन आंसुओं में पवित्रता थी, घृणा नहीं था, प्रेम था, देवत्व था। वह शुद्ध आंसू जो है वह आज मनुष्य के मन में जो शुद्धता है वह आज मनुष्य के आँखों में आ गई थी। मैं उसको फिर पा गया था, वह पुनः मुझे मिल गई थी। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।